हेलो हेलो हेलो। आज के एपिसोड है वैलेंटाइन डे स्पेशल। मुझे तो गिफ्ट में ये एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड चॉकलेट मिली, लेकिन अगर मैंने इसी तरह का गिफ्ट खरीदने की कोशिश की तो मेरी सारी की सारी सेविंग उड़ जाएगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक ऐसी रेसिपी तलाश की है जो कि बहुत ही डेलिकेट, फाइन और अमेजिंग है, देखने में भी और खाने में भी। और वो है चॉकलेट मूस। फ्रेंच रेसिपी है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा नहीं है और ना ही इसमें किसी किस्म की बेकिंग या कोई मुश्किल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो देखते हैं कैसे क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो हमें चाहिए क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम मैंने ली हाफ कप। अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो और आप खुले दूध की मलाई यूज करनी चाहें तो वो भी आप हाफ कप यूज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है चॉकलेट 3/4 कप। ये इस तरह की फुल बाव की फॉर्म में मुझे मिली थी और ये स्वीट थी, इसके अंदर शुगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि हम चीनी कम इस्तेमाल करें। इसको इसी तरह बार को मैंने एक बड़ी छुरी की मदद से काट के छोटे पीसेस में ऐसे कन्वर्ट कर लिया ताकि इजीली ये जब हम मिक्सर को गर्म करें तो उसके अंदर ये पिघल जाए। इसके बाद है चीनी। चूंकि मेरी चॉकलेट मीठी है इसलिए 1/4 कप चीनी इसमें मैं डालूंगी। अगर आपने डार्क चॉकलेट ली है, मीठी चॉकलेट आपको नहीं मिली, तो फिर आप हाफ कप चीनी डालें ताकि उसकी चीनी जो है वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद मेरे पास इस बोल में मौजूद है कोको पाउडर और ये है 2 टेबल स्पून, तकरीबन फ्लैट करके। इसके बाद इस ग्रीन बोल में मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लोर। 1/4 कप मैं यूज करूंगी और इसमें दूध का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 कप जितना दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसमें बेकिंग और इन्वॉल्व नहीं है इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट का होना कि इतने ग्राम और इतने पाउंड का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत क्वांटिटी आगे पीछे भी हो गई तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इस बोल के अंदर मैं क्रीम को ऐड करती हूँ। इसके अंदर कोको पाउडर डाल के उसकी मिक्सिंग करूंगी। कोको पाउडर को क्रीम के साथ मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउनिश की तरफ हो रहा है। अच्छी तरह मिक्स हो गया, लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो गया। अब कॉर्नफ्लोर और चीनी इसके अंदर मैं डालूंगी। अब ये मेरे पास पिसी हुई चीनी मौजूद है, अगर दूसरी रेगुलर हो तो उसको भी ग्राइंड करने के बाद ऐड करें। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं मिल्क ऐड करती जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि कोई गुठली ना रहे और मेरा अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड किया जाए और मिक्सिंग करते रहें। दूध को बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए वरना मिक्सिंग करनी मुश्किल हो जाती है। इस तरह की रेसिपीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात का ख्याल रखें और उसको ऐसा ना सोचें कि बस थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई तो इतनी इनफ है, बाकी अगले प्रोसेस में खुद ही मिक्स हो जाएगी। बल्कि हर स्टेज को टाइम देना और उसकी प्रॉपर शेप एंड फॉर्म में लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो पाउडर फॉर्म में मेरे इंग्रेडिएंट्स थे, कोको पाउडर था, शुगर थी, कॉर्नफ्लोर था, वो इसके अंदर अच्छी तरह घुलता जा रहा है। और चूंकि मूज एक ऐसे एयरी और लाइट सी चीज़ का नाम है, ऐसे डिज़र्ट का नाम है कि जितना हम इसको फेंटते हैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी एयर भरती जाती है और ये लाइट से लाइट होता जाता है। मूस को जब हम बीटर की मदद से भी बीट कर रहे होते हैं तो उसका भी यही पर्पज होता है कि अच्छी तरह उसके अंदर एयर भर जाए, लाइट फ्लफी और डेलिकेट बने। मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
जब ये मिक्सचर बन जाएगा उसके बाद मैं इसको कुक करूँगी। ज़रा सी उस मिक्सचर को हीट मिलेगी, थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसके अंदर मैं ये चॉकलेट ऐड करके पकाऊंगी। जेंटली, एहतियात से और प्यार से करने वाला काम है, क्योंकि जब आप किसी समवन स्पेशल के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए बनाई जाने वाली रेसिपी को भी उसी तरह स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए। अब इस मिक्सचर को हमने अपने पॉट के अंदर ऐड करना है और पकाना है। चॉकलेट मूस का मिक्सचर पॉट में डालने के बाद आपको लगातार हिलाना होगा, क्योंकि इसमें जो कॉर्नफ्लोर मौजूद है उसमें कहीं गुठलियाँ ना पड़ जाए, क्योंकि जैसे ही हीट पॉट को लगती है और मिक्सचर गर्म होता है तो कॉर्नफ्लोर जो है वो जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस डिश को कुक करते हुए, जो कि एक फाइन सा डिज़र्ट है, हमें विजिलेंट रहना है और इसके ऊपर नज़र रखनी है कि कब हीट अप होता है। अब हमारा मिक्सचर हीट अप हो गया है और इसके अंदर ये जो मैंने चॉकलेट को छोटे पीसेस में तोड़ा हुआ था इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ज़रा देर के लिए भी आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, वरना फौरन से गुठलियां पड़ जाएंगी और आपका सारा डिज़र्ट खराब हो जाएगा। चॉकलेट को इसके अंदर डिज़ोल्व होना है और इस मिक्सचर को थोड़ा सा थिक होना है। जितना हो सका हम इस मिक्सचर को ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमने किसी बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पीसेस इसके अंदर रह जाएं, तो उसके लिए हम एक मरतबा इस मिक्सचर को ज़रा सा ठंडा होने के बाद इसको छान लेंगे। आंच को मैंने कम ही रखा हुआ है ताकि एकदम से मिक्सचर को हीट ना मिले, आहिस्ता आहिस्ता मिले। प्यार के साथ आपने इस डिज़र्ट को बनाना है। ताकि जो भी आपका ये डिज़र्ट खाए उसको बेहद पसंद आए। तो इसको ज़रा देर के लिए इस मिक्सचर को मैं छोड़ती हूँ और जब इसके अंदर बबल आएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। मैंने चॉकलेट मूस को चूल्हे से हटा दिया है और इसके थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी और इसके बाद अगला प्रोसेस मैं इसको छान लूँगी, ताकि अगर कोई भी चीज़ इसमें ऐसी रह गई हो पाउडर फॉर्म में या चॉकलेट के कोई लम्स रह गए हों तो यहीं पर स्मूथ होके निकल जाए और हमारा बेहतरीन मूस तैयार हो। इस छन्नी के अंदर मैं चम्मच की मदद से छान रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मेरा ये जो मिक्सचर है चॉकलेट मूस का वो स्मूथ होके नीचे बोल में जाए और ऐसा ना हो कि खाते हुए कोई बड़ा सा पार्टिकल मुंह में आ जाए और ऐसे लगे कि मूस को ठीक तरह से बनाया नहीं गया। डिज़र्ट तो कमाल का है ही, और अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो फिर खाने का मज़ा डबल हो जाएगा। तो इसीलिए इन अच्छे से कंटेनर्स में मैं एहतियात के साथ अपने चॉकलेट मूस को डाल रही हूँ ताकि इधर उधर ना लगे और मेस ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश होती है कि इस तरह की रेसिपी दी जाए कि जो जल्दी से बन जाए और बहुत सारा काम ना करना पड़े। कोशिश मेरी ये है कि दोनों पार्टनर्स के लिए इक्वल क्वांटिटी में मूस तैयार हो, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, अगरचे बड़ा मुश्किल काम है। हमारा चॉकलेट मूस रेडी हो गया है। इस वक्त भी इसको खाया जा सकता है, ये रूम टेम्परेचर पे है, हीट इसकी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो हल्का सा जब ये ठंडा होगा तो और भी अच्छा लगेगा। और फिर साथ में हम कुछ और इसमें डेकोरेशन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल कॉमनली और इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल चॉकलेट्स हैं। जैसे ये हार्ड चॉकलेट है, ये कॉइन की फॉर्म में आपको
आसपास बेकरीज वगैरह पे दिखाई देती रहती है। ये भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम उस वक्त ऐड करेंगे जब ये मूस थोड़ा सा फर्म हो जाएगा, वरना ये चॉकलेट जो है वो इसके अंदर जा गिरेगी और आपका डिजर्ट जो है उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो मिलते हैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। चॉकलेट मूस को हमने फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था, और ऊपर से ये जरा प्लेन सा दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली जाए। तो ये जो कॉमनली अवेलेबल हमारे पास बेकरी में इस तरह के कॉइन्स होते हैं, ये एक एक दोनों के अंदर डालिए, फॉर हिम एंड फॉर हर। और इसके अलावा हार्ड चॉकलेट दोनों के अंदर, और इस तरह एक और छोटा चॉकलेट का बार मैंने इसमें ऐड कर दिया। आई होप आपका चॉकलेट मूस बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होगा और आपको इसमें बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि इस तरह की रेसिपी हो जो इंस्टेंट भी हो और मजेदार भी हो और देखने में भी बहुत कमाल की लगे। हमारे चैनल किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें, ताकि जो ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूं कल एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ।